अखाड़ा में आज सबसे पहले फोकस मर्डर और लव जिहाद वाले केसेस पर। दिल्ली में साहिल नाम के मुस्लिम युवक ने हाथ में कलावा और गले में रुद्राक्ष की माला डालकर लव जिहाद की जिस साजिश को सरेराह अंजाम दिया, उसे देखकर पूरा देश सहम उठा। दरिंदगी की ऐसी दास्तां के बारे में लोगों ने सुना जरूर था, लेकिन ऐसा मंजर किसी ने कभी नहीं देखा था। कहते हैं अगर आपको किसी से थोड़ा सा भी लगाव है तो आप उसके साथ क्रूर नहीं हो सकते, बेरहम नहीं हो सकते, और ऐसी बेरहमी तो बिल्कुल नहीं जैसी दरिंदे साहिल ने की। इस हत्याकांड के बाद पूरे देश से लव जिहाद की कहानियां सामने आने लगी हैं। देश के 6 शहरों में लव जिहाद के शिकार हिंदू बेटियां सामने आई हैं। उन्होंने निडर होकर अपनी बात, अपनी आप बीती सबके सामने रखी है। इसमें लव जिहाद की ऐसी कहानियां सामने आई हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। शहर शहर लव जिहाद। दिल्ली, रांची, कानपुर, हापुड़, बरेली, शाहजहांपुर और पुणे, इन सब शहरों से लव जिहाद के ऐसे किस्से सामने आए। साहिल की दरिंदगी देखने के बाद पूरे देश में लव जिहाद की शिकार लड़कियों का सब्र टूटने लगा है और वो थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत कर रही हैं। झारखंड के रांची से लेकर यूपी के कानपुर तक ऐसे 3 मामले सामने आए हैं जिसमें हिंदू लड़कियां या तो लव जिहाद का शिकार हो रही हैं या फिर लव जिहाद का शिकार बनने की कोशिश की जा रही कर। तो आप देखिए, दिल्ली में हत्या का आरोपी साहिल, जैसे ही ये वीडियो सामने आता है, रांची से एक किस्सा सामने आता है जहां हमने पीड़िता और तनवीर दोनों से कल यहां अखाड़ा में लाइव बात की। कानपुर से एक किस्सा सामने आया है, बरेली से किस्सा सामने आया है, शाहजहांपुर से किस्सा सामने आया है, हापुड़ से किस्सा सामने आया है और पुणे से भी किस्सा सामने आया है। पुणे के किस्से को तो बीजेपी के सुनील देवधर ने ट्वीट कर लिखा है कि कैसे इस पीड़िता को जबरन एक गुंडे ने कैद कर रखा था और उससे जबरन देह व्यापार करवा रहा था। और लव जिहाद का यह किस्सा सामने आया है, जाकर लोगों ने इस बच्ची को वहां से छुड़ाया है, बचाया है। ऐसी बहुत सारी कहानियां सामने आई हैं। 3 कहानियां जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं, 6 कहानियां जहां लोग अब सामने उठकर बोल रहे हैं। दिल्ली में साहिल की दरिंदगी देखने के बाद पूरे देश में लव जिहाद की शिकार लड़कियों का सब्र टूटने लगा। वो थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत भी कर रही हैं। झारखंड के रांची से लेकर यूपी के कानपुर तक ऐसे 3 मामले सामने आए हैं जिसमें हिंदू लड़कियां या तो लव जिहाद का शिकार हो चुकी हैं या फिर लव जिहाद का शिकार उनको बनाने की कोशिश की जा रही है। रांची, कानपुर और हापुड़ से सामने आई लव जिहाद की 3 कहानियां। 3 कहानियां जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। क्या ये एक सोची समझी साजिश है जिसको यूजुअली नकारा जाता है, कहा जाता है ऐसा कुछ नहीं है? क्या ये समाज में सब जगह फैला हुआ है? तीनों मामले में अभी फिलहाल एफआईआर दर्ज हुआ है और जांच में जुटी है पुलिस। लव जिहाद में शामिल मुस्लिम लड़के कैसे हिंदू लड़कियों को अपने फरेबी प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, ये आपको इन 3 कहानियों से पता चलेगा। देखिए। साहिल ने हाथ में कलावा बांधकर फरेब किया। तनवीर ने यश बनकर मॉडल को धोखा दिया। अब्दुल वाहिद ने कल्लू बनकर एक महिला की जिंदगी बर्बाद की। वसीम ने रेप के बाद पीड़ित लड़की से जबरन शादी की। महीनों पहले दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस से पूरा देश सहम उठा था। फिर कोई आफताब किसी श्रद्धा के साथ 36 टुकड़ों वाला लव जिहाद न करने पाए, इसके लिए कई हिंदू संगठन एक्टिव हो गए, लेकिन लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली में दरिंदे साहिल की हैवानियत सरेराह पूरे देश ने देखी, जिसके बाद उन लड़कियों का सब्र और हिम्मत भी जवाब दे गई जो लव जिहाद का शिकार हो चुकी थी, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले के खिलाफ थाने में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अब देश के कई शहरों से लव जिहाद के मामले सामने आने लगे हैं। रांची, कानपुर और हापुड़ में लव जिहाद की शिकार लड़कियों ने जब सामने आकर आप बीती सुनाई तो पुलिस भी सन्न रह गई।
देश में लव जिहाद का गंदा खेल किस तरह से खेला जा रहा है, ये भी सामने आ गया। हम आपको लव जिहाद की ये तीनों कहानी एक एक कर सुनाएंगे, जिसके बाद आप भी अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहली कहानी झारखंड की राजधानी रांची की है। बिहार के भागलपुर की रहने वाली एक लड़की ने मॉडलिंग की दुनिया में सुनहरे सपने देखे थे, जिसके लिए वो रांची पहुंची और एक ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। इस इंस्टीट्यूट का संचालक तनवीर था, जो खुद को यश बताता था। पीड़ित लड़की का आरोप है कि तनवीर ने उसके साथ नजदीकियां बढ़ाई और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। जब तनवीर ने पीड़ित लड़की पर धर्म परिवर्तन कर निकाह के लिए दबाव बनाने लगा, तब पीड़ित लड़की उससे पीछा छुड़ाने के लिए मुंबई चली गई। लेकिन तनवीर ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और मुंबई पहुंचकर उसे परेशान करने लगा। 2020 में मैं एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स गई, जो रांची में है। वहाँ मेरी मुलाकात यश से हुई। 4 महीने बाद मुझे पता चला कि उसका नाम तनवीर अख्तर खान है। होली के टाइम पे उसने मेरे खाने में, ड्रिंक में कुछ नशीली चीज़ें मिलाकर पता नहीं क्या पिलाया, लेकिन उसने मेरी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें निकाल ली, जिसको दिखाकर वो मुझे पिछले 2 साल से ब्लैकमेल करता आ रहा है। अब उसकी बात ना मानने पे वो मुझे धमकी दे रहा है, वो मुझे मारने तक पे उतर आया है कि वो मुझे अब तक धर्म परिवर्तन के लिए, शादी करने के लिए बार बार फोर्स कर रहा है। मेरी पुलिस प्रशासन से यही विनती है कि प्लीज़ इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि वो कब क्या कर देगा इसका कुछ पता नहीं है। वो मुंबई आके मुझे मारने की कोशिश कर चुका है और खुलेआम कर चुका है। मैं किसी भी हालत में अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी, न ही उससे शादी करूंगी। खुद पर गंभीर आरोप लगने के बाद तनवीर भी सामने आया और उसने भी एक वीडियो जारी कर सफाई देने की कोशिश की। मैं उनको हरास कर रहा हूँ, परेशान कर रही हूँ। वो मुझे कितने दिनों से ब्लैकमेल करे, मेरे पास काम करती थी, मेरा बिजनेस लॉस कर दिया। तो मैंने उनसे अपने हर्जाने मांगे, तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया। लव जिहाद की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अब तनवीर उसे कारोबारी धोखेधड़ी का रंग देना चाहता है, लेकिन शायद पुलिस भी उसकी चाल समझ चुकी है, इसलिए पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सहयोग के लिए एक लैंडमार्क विजन डॉक्यूमेंट अपनाया था। इसको आगे बढ़ाते हुए आज भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसके अंतर्गत हमने आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। फुकोट, कर्णाली और लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर हुए समझौते से विद्युत क्षेत्र में सहयोग को और बल मिला है। मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक